आखिरकार पवन खेड़ा को राहत मिल ही गई, जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। जिस असम पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए दिन एक रात कर दी थी, जिस मुख्यमंत्री ने उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालने की धमकी दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे फैसले ने उस सब पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूम के अंदर पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या कहा कि जज भी हैरान रह गए और पवन खेड़ा ने अपनी लाचारी जताते हुए सिस्टम पर क्या बड़े सवाल उठाए। आज की इस रिपोर्ट में हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। कहानी शुरू होती है असम पुलिस से ठीक 2 महीने पहले। असम में चुनाव थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली और गुवाहाटी में बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भोइया शर्मा पर भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि सियासी गलियारों में आग लग गई, तहलका मच गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। चुनाव के बीच में ही असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली वाले आवास पर पहुंची। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश पूरी की गई, जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हों। तब से लेकर अब तक पवन खेड़ा कहां थे किसी को ठीक नहीं पता है। कभी वो हैदराबाद दिखे, कभी तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मांगते दिखे, लेकिन असम पुलिस उन्हें पीछे से पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी रही, साया बनकर। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस J.K. महेश्वरी और जस्टिस A.S. चंद्रशूंकर की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलों की झड़ी लगा दी। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके सिर्फ जलील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों का हवाला देते हुए एक ऐसी बात कही जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने कल्पना की होती तो कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी संवैधानिक कायबॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बात करेगा तो वो अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होते हैं। सिंघवी ने सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा के उन बयानों पर हमला बोला जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा के लिए पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मुख्यमंत्री की भाषा ठीक नहीं थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। सिंघवी ने कोर्ट से साफ कह दिया है कि पवन खेड़ा कहीं भागे नहीं है, वो देश में ही है और जांच में सहयोग की पूरी तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं सहयोग। उनके पास जो सबूत हैं वो देने को तैयार हैं। तो फिर ये 70-70 पुलिस वाले वाली नौबत क्यों आई? कोर्ट ने दलीलों को सही माना और पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, यानी अब असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे देश का सिस्टम अब एक ऐसा सिस्टम बन के रह गया है कि राजनीतिक आरोपों का जवाब पुलिस और जेल से दिया जाएगा? याद कीजिए अन्ना आंदोलन का दौर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, ये सब रामलीला मैदान में बैठकर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने यूपीए सरकार पर क्या क्या नहीं आरोप लगाए, वो सब पॉलिटिकल था, उसका जवाब राजनीतिक से दिया गया। लेकिन पवन खेड़ा के मामले में सीधा क्राइम ब्रांच में केस दर्ज होना और पुलिस का घर पर पहुंच जाना, क्या ये विपक्ष की आवाज दबाने का तरीका नहीं है? राहुल गांधी ने भी चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे बड़ा करप्ट मुख्यमंत्री कहा था, लेकिन गाज गिरी पवन खेड़ा पर। अब जब गिरफ्तारी पर रोक लग गई है तो सबकी नजरें इस बात पर है कि पवन खेड़ा अब मीडिया के सामने आकर क्या नया धमाका करते हैं। क्या वो उन आरोपों को साबित करके सबूत पेश करेंगे या फिर से ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी खींचेगी? एक बात तो तय है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष को एक बड़ी चुनौती से छुटकारा दिलाया है, जो कि एक नैतिक जीत बताती है, सरकार को आईना दिखाती है। संवैधानिक मर्यादा क्या होती है ये सरकार को जान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या पवन खेड़ा को फंसाया जा रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।